Hello gentlemen, how you all doing? This is Kishan Singh and I have cleared CDS 3 out of 3 times and I'm here to help you in your CDS preparation. So आज हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू के बारे में. किसके बारे में? एनिमल टिश्यू के बारे में. वेट अ सेकंड, जरा पेन सेलेक्ट कर लो एंड हियर वी गो. एनिमल टिश्यू के बारे में. ठीक है, तो बेसिकली एनिमल टिश्यू तीन टाइप की होती हैं. ठीक है, एक होती है एपिथेलियल टिश्यू. ठीक है, दूसरी होती है कनेक्टिव टिश्यू, और तीसरी होती है आपकी जो मसल टिश्यू हो जाती है. ठीक है, वो तो बेसिकली तीन टाइप के होते हैं. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपकी एपिथेलियल टिश्यू. ठीक है, तो ये क्या करती है? ये आउटर मोस्ट कवरिंग बनाती है. जैसे कि वहां पर मैंने कहा था इन जनरल हम एपिडर्मिस बोलते हैं. अब स्पेसिफिकली एनिमल के केस में हम उसको एपिथेलियम बोलते हैं. ठीक है, तो ये तो यहाँ पर एपिथेलियल टिश्यू है, इसको हम बोलते हैं एपिथेलियम या फिर एपिथेलियल टिश्यू. ठीक है, तो ये कवरिंग बनाती है. कवरिंग, या इसको और स्पेसिफिकली कहें तो आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑर्गन्स. जो भी एक्सटर्नल और इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी आउटर मोस्ट कवरिंग बनाई गई है. ठीक है, तो हमारी एपिथेलियल टिश्यू में ही सबसे पहला जो आती है वो आती है स्क्वैमस एपिथेलियम. ठीक है, और स्क्वैमस एपिथेलियम आती है इसमें. ठीक है, और स्क्वैमस एपिथेलियम में भी जो आती है इसकी एक और कैटेगरी वो होती है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम. ठीक है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम जो होती है वो सिंगल लेयर होती है इसकी. ठीक है, सिंगल लेयर्ड. ठीक है, और अब जो क्वेश्चन पूछेगा वो कहाँ से पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा इसके एग्जांपल से. ये प्रेजेंट कहाँ कहाँ होती है हमारी बॉडी में? तो ये प्रेजेंट रहती है लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स. ठीक है, ब्लड वेसल्स की लाइनिंग को बनाती है ब्लड वेसल्स. लंग में जो एल्वियोलाई होते हैं ना, जहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज होता है, एल्वियोलाई, लंग एल्वियोलाई में प्रेजेंट रहती है. ठीक है, ईसोफेगस में प्रेजेंट रहती है, ईसोफेगस में. ठीक है, एंड लाइनिंग ऑफ माउथ, जो माउथ की लाइनिंग होती है ना, ठीक है, ये वहां प्रेजेंट रहती है. तो लंग ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट रहेगी, लंग एल्वियोलाई में प्रेजेंट रहेगी, ईसोफेगस जो आपका फूड पाइप होता है ना, फूड पाइप. ठीक है, वहां प्रेजेंट रहती है. और जो आपके माउथ है उसकी जो लाइनिंग है अंदर की, उसमें सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम प्रेजेंट रहती है. अब जो नेक्स्ट आता है हमारा सिंपल जो हमारा स्क्वैमस एपिथेलियम चल रही है ना, उसी में स्क्वैमस एपिथेलियम में ही जो हमारा आता है नेक्स्ट, वो आता है हमारा स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम. अभी तो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम हुई थी, अब आता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम. ठीक है, ये मल्टी लेयर्ड होती है, मतलब इसमें एक से ज़्यादा लेयर होती है, मल्टी लेयर्ड होती है. और ये कहाँ प्रेजेंट होती है? इसका एग्जांपल क्या है? हमारी स्किन. तो हमारी स्किन में स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम प्रेजेंट रहती है. ऑलराइट, फिर जो ये तो हो गई हमारी स्क्वैमस एपिथेलियम की बात. स्क्वैमस कैसी थी? दो टाइप की थी, सिंपल और स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम. अब जो एपिथेलियल टिश्यू में दूसरी टिश्यू आती है सेकंड नंबर की, वो आती है कॉलुमनर एपिथेलियम. ठीक है, कॉलुमनर एपिथेलियम में भी दो टाइप है. कॉलुमनर एपिथेलियम के भी दो टाइप होते हैं. पहला जो आता है वो होता है सिंपल कॉलुमनर एपिथेलियम. एक्सेंट बदल गया. ठीक है, रेड. ठीक है, तो सिंपल कॉलुमनर एपिथेलियम कहाँ का प्रेजेंट होती है? इट
लाइन्स मोस्ट ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, उसमें मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स जो डाइजेशन वाले रहते हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग स्टमक, हमारे पेट में प्रेजेंट रहती है ये, ठीक है, इंटेस्टाइन, क्या बन गया, इंटेस्टाइन, एंड हमारे यूटिरस में भी ये प्रेजेंट रहती है, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। तो कहाँ का रहती है, स्टमक में, इंटेस्टाइन में एंड यूटिरस में, ठीक है। यही यही चीज़ याद करने की यार, पता है, यही पूछेगा कि सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम इज प्रेजेंट। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखना, आपको दिखेंगे क्वेश्चन इसमें से, ठीक है। फिर आती है सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। ये तो सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम हो गया। अब ये सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम कहाँ का प्रेजेंट रहती है, देखो सीलिएटेड समझ आ रहा है कि इसमें सीलिया होंगे, हैव सीलिया। सीलिया कुछ नहीं है, जैसे कोई सरफेस है उस पर ऐसे छोटे छोटे हेयर टाइप फिंगर लाइक प्रोजेक्शन रहते हैं, हेयर की तरह होते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। और जब ये मूव करते हैं, ठीक है, मूव करते हैं ऐसे से, ऐसे जैसे कि ये घास लहरती है ना, ठीक है, ऐसे पहले इस डायरेक्शन में जाएगी, फिर यही घास इधर की तरफ इस डायरेक्शन में जाएगी, तो घास की तरह मूव करते हैं, और इसकी वजह से जो पार्टिकल्स होते हैं उसको ये मूव करवा पाते हैं। जैसे इसके पार्टिकल्स सरफेस पे आएगा तो ये ऐसे हिलेगा, ज़्यादा पार्टिकल इधर जाएगा या पार्टिकल इधर जाएगा, ठीक है। तो यही सीलिया होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन सरफेस के ऊपर, ठीक है। तो इसमें सीलिएटेड समझ में आ रहा है, सीलिया होते हैं, ठीक है। और एक कहाँ प्रेजेंट होता है, रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट में, रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट, आपका सांस लेने का एरिया, सांस लेने का जो ट्रैक्ट है, ठीक है, उस रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट में ये प्रेजेंट रहते हैं, सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट एपिथेलियल टिश्यू में जो नेक्स्ट टाइप आता है, तीसरा नंबर 3, वो आता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम, एपिथेलियम, ठीक है। ये कहाँ का प्रेजेंट रहती है, इसके एग्जांपल क्या है, इसके एग्जांपल है, ठीक है, लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स। जो किडनी के ट्यूब्यूल्स होते हैं ना, वहाँ प्रेजेंट थी लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स एंड डक्ट्स ऑफ सेलिवरी ग्लैंड। जब आपका सलाइवा बनता है ना, सेलिवरी ग्लैंड होता है ना जिससे सलाइवा बनता है, ठीक है, उसकी जो डक्ट होती हैं, जैसे कि लेट्स सपोज सेलिवरी ग्लैंड है, और जिन डक्ट से वो हमारे मुंह में सलाइवा को पोर करेगा, ठीक है, ये डक्ट छोटे छोटे पाइप होंगे, ठीक है, इन पाइप की लाइनिंग बनाती है ये, ठीक है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ऑलराइट, ठीक है। अब जो चौथा जो आता है इसमें, जो चौथी एंड लास्ट एपिथेलियम आती है, वो आती है ग्लैंडुलर, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ठीक है। ये एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, उनको कवर करती है, उनको कवर करती है। अभी एक्सोक्राइन एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं जानने की, मतलब इसका कोई आपके लिए सिग्निफिकेंस नहीं, बस इतना जान लो कि एक्सोक्राइन एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं वो एंजाइम सीक्रेट करते हैं, एंजाइम सीक्रेट करते हैं, और जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं वो हार्मोन सीक्रेट करते हैं, बस इतना जान लो। एक्सोक्राइन ग्लैंड एंजाइम सीक्रेट करते हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन सीक्रेट करते हैं, ठीक है, ऑलराइट। तो ये तो होगी हमारी एपिथेलियल टिश्यू। अब जो नेक्स्ट आती है हमारी, वो आती है कनेक्टिव टिश्यू। बताया था ना, एपिथेलियल टिश्यू होती है, कनेक्टिव टिश्यू होती है और मसल टिश्यू होती है हमारी बॉडी में, ठीक है। अब आती है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में सबसे पहला नंबर आता है, ठीक है, वो आता है ब्लड का, ब्लड, यस, यू गॉट इट राइट माय फ्रेंड, ब्लड। ब्लड देखो, ब्लड दो कंपोनेंट से बना होता है, एक तो होता है प्लाज्मा, ठीक है, और दूसरे होते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। प्लाज्मा लगभग ब्लड का 45% पार्ट बनाता है, और फॉर्म्ड एलिमेंट 55% पार्ट बनाते हैं ब्लड का, ठीक है। तो प्लाज्मा में क्या क्या होता है, प्लाज्मा में आपका वाटर होगा, ठीक है, प्रोटीन होगा, और कुछ इनऑर्गेनिक सॉल्ट होंगे, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स रहेंगे, सॉल्ट क्या हो गया, साल, जस्ट कॉल सॉल्ट नहीं सॉल्ट्स रहेंगे, अरे यार,
इतना गलत क्यों हो रहा है? सॉल्ट्स, ठीक है। तो ये इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना है कि ब्लड प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट का बना रहता है। अब फॉर्म्ड एलिमेंट में क्या क्या आता है? फॉर्म्ड एलिमेंट में आता है आपका आरबीसी, रेड ब्लड सेल, ठीक है, डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल, और आपकी ब्लड प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है, ब्लड प्लेटलेट्स। और अगर आप जानना चाहो तो बता दूं, आरबीसी को हम कहते हैं इरिथ्रोसाइट्स, इरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। डब्ल्यूबीसी को हम कहते हैं ल्यूकोसाइट्स, ठीक है, ये ऐसे ऐसे डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहते हैं। और ब्लड प्लेटलेट्स को कहते हैं हम थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। तो बाई चांस अगर नाम कंफ्यूज करके पूछ लेगा, इरिथ्रोसाइट, आरबीसी का इरिथ्रोसाइट करके पूछ लेगा ना कोई भी क्वेश्चन, ठीक है, तो आप कर पाओगे। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट करके पूछ लेगा और ब्लड प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट करके पूछ लेगा, तो भी आप कर पाओगे, ठीक है। ऑलराइट, फिर जो सेकंड कनेक्टिव टिश्यू आती है हमारे पास, कनेक्टिव टिश्यू में जो सेकंड आती है, पहला तो ब्लड हो गया, दूसरी जो आती है वो होती है बोन। बोन भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। सबसे पहले तो बोन सेल्स को क्या कहते हैं हम? बोन सेल्स को क्या हम कहते हैं? ऑस्टियोसाइट्स, ठीक है, ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। और जो बोन के सेल्स होते हैं ना, ठीक है, वो एक मैट्रिक्स मतलब एक सरफेस में एम्बेडेड मतलब धसे रहते हैं। बोन सेल्स आर एम्बेडेड इन ए हार्ड मैट्रिक्स, ठीक है। और ये मैट्रिक्स किसकी बनी होती है? कैल्शियम एंड फॉस्फोरस की, ठीक है। तो ये हुई बोन की बात। तो यहाँ पर एक चीज़ बोन में और मैं आपको बता दूं, एक होती है बोन में हैवर्जियन कनाल, हैवर्जियन कैनाल, ये मैंने कहीं पर पढ़ा था किसी एग्जाम के ओर में, ठीक है। हैवर्जियन कैनाल, हैवर्जियन कैनाल क्या होता है? हैवर्जियन कैनाल जो होती है उसमें जो ब्लड वेसल्स होते हैं ना, ब्लड वेसल्स एंड नर्व फाइबर्स होते हैं, नर्व फाइबर्स जो कि बोन से एसोसिएटेड रहते हैं, नर्व फाइबर्स, ठीक है, उनको सराउंड करती है ये हैवर्जियन कैनाल, सराउंड्स ब्लड वेसल्स एंड नर्व फाइबर्स जो कि बोन से एसोसिएटेड रहते हैं, ठीक है। तो इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, नोट्स में लिखा था तो मैंने कहा यार फिर छोड़ना क्यों। एक होता है कैनालिकुलस, ठीक है, जो हमारे बोन सेल्स होते हैं ना, बोन सेल्स होते हैं, ठीक है, वो उसमें मतलब एक कैनाल टाइप होती है ये, कैनाल, ठीक है, एक कैनाल होती है। तो कैनालिकुलस, ये बात इतना याद रखना कि कैनालिकुलर कैनानी कैनालिकुलस एंड हैवर्जियन कैनाल दोनों ही जो है वो बोन से एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स है, ठीक है, बोन से एसोसिएटेड है, ठीक है, बस इतना याद रखना है और कुछ नहीं, ठीक है। फिर जो हमारा नेक्स्ट आता है, ठीक है, तीसरे नंबर का, वो होता है आपके लीगामेंट्स। ये सुना होगा लीगामेंट्स, लीगामेंट्स टीयर हो गया मेरा, लीगामेंट टीयर हो गया मेरा, भागते भागते कूदते कूदते खेलते खेलते, ठीक है। तो लीगामेंट, ये बात ऐसे तरीके से पूछ लेता है कि लीगामेंट किसे जोड़ता है? तो लीगामेंट, अरे यार कलर तो चेंज हो जाओ, अभी चेंज करके आया हूँ मैं, ठीक है। लीगामेंट जोड़ता है बोन टू बोन को, बोन टू बोन, ठीक है। और जो इसमें चौथे नंबर का आता है वो आता है टेंडन्स, ये भी सुना होगा, लीगामेंट और टेंडन्स। टेंडन जोड़ता है मसल को, मसल्स टू बोन, मसल को बोन से जोड़ता है। तो लीगामेंट्स बोन को बोन से जोड़ते हैं और टेंडन्स मसल को बोन से जोड़ते हैं, ठीक है। तो अक्सर बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको बताऊं, मेरे एक अंकल हैं जिनका नाम है ब्रिज भूषण लाल, आज से तुम्हारे भी अंकल हैं, ठीक है। ब्रिजभूषण लाल की अगर हम शॉर्ट फॉर्म लिखें तो हम क्या लिखेंगे? BBL, BBL ही तो हुई ब्रिजभूषण लाल की शॉर्ट फॉर्म। तो बोन टू बोन लीगामेंट्स, ठीक है, बोन टू बोन लीगामेंट्स, बोन टू बोन लीगामेंट्स, यानी लीगामेंट्स बोन टू बोन जोड़ते हैं। और जब बोन टू बोन लीगामेंट जोड़ेंगे तो वैसी बात है, मसल टू बोन कौन जोड़ेगा? टेंडन्स जोड़ेगा। तो आज के बाद आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। टेंडन्स के बारे में एक स्टेटमेंट है कि टेंडन्स में स्ट्रेंथ तो अच्छी होती है, दे हैव ग्रेट स्ट्रेंथ बट लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी,
कि मतलब टेंडन्स की जो स्ट्रेंथ होती है वो तो अच्छी होती है, बट ये फ्लेक्सिबिलिटी इनकी लिमिटेड होती है, एक लिमिट तक ही ये फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है, उतनी फ्लेक्सिबिलिटी अलाउड करते हैं ये, ठीक है। फिर आता है 5वें नंबर का कार्टिलेज, ठीक है। कार्टिलेज क्या करता है? कार्टिलेज जो बोन्स होती है ना, बोन्स, ठीक है, उनके सरफेस को जॉइंट पे स्मूथ करता है, स्मूदेंस बोन सरफेस सरफेसेस एट जॉइंट्स, मतलब जहाँ भी बोन्स, जहाँ एक बोन्स जुड़ी हुई रहती है ना एक दूसरे से, उनकी सरफेस को स्मूथ करता है कार्टिलेज, ठीक है। और ये कहाँ का प्रेजेंट रहता है कार्टिलेज, आपको पता होगा ये बात। ऑल्सो प्रेजेंट इन कलर चेंज कर देते हैं तो थोड़ा सा सही से लगेगा। नोज, आपको पता है कि आपकी जो नोज है ये मूव कर सकती है इस तरीके से, ठीक है। इसमें जो अंदर जो आपको समझ में आ रहा है छूने से, ठीक है, वो कार्टिलेज ही है। ईयर, पता है आपको, ईयर आपका, ईयर, ट्रैकिया, ट्रैकिया ये जो आपका गले वाला पार्ट है, ट्रैकिया। एंड लैरिंग्स, लैरिंग्स यानी कि आपका जो वॉइस बॉक्स होता है ना, वॉइस जैसे आप बोल रहे हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, वो लैरिंग्स से ही आवाज़ निकल रही है, तो लैरिंग्स में भी जो है वो कार्टिलेज प्रेजेंट रहता है, ठीक है। जो 6 नंबर की आपकी हमारी कनेक्टिव टिश्यू आती है वो आती है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। ठीक है, ये कहाँ का प्रेजेंट रहती है, इस पर सवाल पूछ सकता है, ये कहाँ का प्रेजेंट रहती है? ये प्रेजेंट रहती है बिटवीन दी स्किन एंड मसल्स के बीच में प्रेजेंट रहती है, स्किन एंड मसल्स के बीच में, ठीक है। अराउंड ब्लड वेसल्स, ठीक है, एंड नर्व्स, ब्लड वेसल्स और नर्व्स के भी सराउंड अराउंड में रहती है, ठीक है, प्रेजेंट रहती है। एंड इन द बोन मैरो, जो हमारी बोन मैरो होती है ना, ठीक है, वहाँ पर भी ये प्रेजेंट रहती है, ठीक है। और क्या होता है, ये जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं ना, ठीक है, उनका जो स्पेस होता है, उनके अंदर जो स्पेस होता है उसको भरती है ये, ठीक है। इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स, ठीक है, सपोर्ट्स इंटरनल ऑर्गन, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ना भाग जाए, ठीक है, इसमें भी वो मतलब सपोर्ट करती है। एंड हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ टिश्यूज। ये बात समझ आओगी, स्किन एंड मसल्स की जो प्रेजेंट रहती है, ब्लड वेसल्स और नर्व्स के अराउंड प्रेजेंट रहती है, और बोन मैरो में भी प्रेजेंट रहती है। और ये जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं उनके अंदर जो स्पेस होता है उसको भरती है, इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट करती है, ठीक है। और जो हमारी बॉडी में टिश्यूज होती है उनका जो रिपेयर होता है उसमें भी हेल्प करती है, ठीक है। अब जो हमारे 7वें नंबर की मुझे पता है थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, लेकिन यार क्या कर सकते हैं, सिलेबस में है तो पढ़ना पड़ेगा, तभी से सवाल। जो 7वें नंबर की आती है वो आती है एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, ठीक है। एडिपोज टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होती है? बिटवीन स्किन एंड एडिपोज टिश्यू कहाँ प्रेजेंट रहती है? स्किन के अंदर, बिलो द स्किन, ठीक है, एंड बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स के, इंटरनल, स्किन के नीचे और जो इंटरनल ऑर्गन्स है ना हमारे बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स है उनके बीच में प्रेजेंट रहती है, ठीक है। अब ये उनके अंदर क्या प्रेजेंट, उनके अंदर प्रेजेंट रहती है एरियोलर, ठीक है, इनसाइड, और उनके बीच में कौन सी प्रेजेंट रहती है? वो होती है एडिपोज टिश्यू, ठीक है। इसके जो सेल्स होते हैं ना, सेल्स होते हैं इसके, वो फैट ग्लोब्यूल से फिल्ड रहते हैं, इसके सेल्स में फैट ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जो हमारा फैट होता है ना, ठीक है, वो इसी के सेल्स में स्टोर होता है। अब जो हमारा लास्ट आता है, ठीक है, वो आता है हमारा मसल टिश्यू, मसल टिश्यू, ठीक है। अब जो मसल टिश्यू होते हैं, ठीक है, एक सेकेंड में यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे करके एक लाइन यूँ खींच देता हूँ, एक लाइन यूँ खींच देता हूँ, ठीक है, थोड़ा तिरछा बड़ा लाइन है बट स्टिल लाइन है।
ठीक है। तो मसल टिश्यू 3 टाइप के होते हैं। स्ट्राइएटेड मसल फाइबर्स, मसल फाइबर्स, ठीक है। दूसरे जो आते हैं आपके, वो होते हैं आपके स्मूथ मसल फाइबर्स, स्मूथ मसल फाइबर्स, या फिर स्मूथ, या बोलते नहीं स्ट्राइएटेड मसल, स्मूथ मसल। और जो आता है आपका तीसरा होता है कार्डियक मसल फाइबर, कार्डियक मसल फाइबर्स, ये एफ है, ठीक है, कार्डियक मसल फाइबर्स। अब अगर मैं आपको बताऊंगा तो काफ़ी लोगों को, मतलब मेरे हिसाब से ये तो मोस्टली पता ही होता है हम सबको, ठीक है। मतलब हाँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, किसी को नहीं पता तो नहीं पता है, नहीं पढ़ा उसने पहले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट हाँ, जो मतलब बायो वगैरह वाले बच्चे होते हैं उनको पता रहता है, ठीक है। स्ट्राइडेड मसल जो होते हैं वॉलंटरी होती है, वॉलंटरी। आपके बाइसेप में मसल है ना, और जो जिस जिस तरीके से आप हाथ पैर मूव कर पा रहे हो, तो जो मसल यूज हो रही है ना इसमें, वो स्ट्राइटेड मसल ही है, जो आपके हाथ पैर में प्रेजेंट रहती हैं, आपके हाथ पैर को मूव कराने के लिए, उसको मूवमेंट प्रोवाइड करने के लिए, वो स्ट्राइटेड मसल्स ही रहते हैं, स्ट्राइटेड मसल होती हैं, ये वॉलंटरी होती हैं, यानी आप इनको कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। और जो स्मूथ मसल फाइबर होती हैं वो इनवॉलंटरी होती हैं, उनको आप मूव नहीं कर सकते हो। जैसे कि आपके पेट में, पेट की मसल की जो पेट पेट जो आपका स्टमक है, उसमें जो मसल्स हैं उनको आप कंट्रोल करके पेट चला सकते हो क्या अंदर से? आप अपना खाना खुद पचा सकते हो, खुद घुमा सकते हो खाना? नहीं घुमा सकते ना, ठीक है। अभी मत बोलना बाबा रामदेव, वो अलग चीज़ है। ठीक है, ठीक है, वो अलग चीज़, मतलब जो पेट के इंटरनल, अगर पेट के अंदर की बात करें, जो अंदर जो उसके मसल्स होंगे उनको आप घुमा के क्या खाना पचा सकते हो? नहीं पचा सकते ना, तो वहाँ पर ये जो स्मूथ मसल होती है वो इनवॉलेंट्री होती है, ठीक है। और कार्डियक मसल, कार्डियक मसल आपके हार्ट में प्रेजेंट रहती है, अपना हार्ट धड़का सकते हो खुद से, कभी धड़का दो कभी छोड़ दो, ऐसे कर सकते हो? मौत खुशी होकर टक से वापस आ सकते हो? नहीं, नहीं आ सकते, ठीक है। तो ये भी इनवॉलेंट्री होती है, आपका हार्ट जो है वो खुद धड़कता है, आपको धड़काने की जरूरत नहीं पड़ती है, यानी उस मसल के ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट चीज़ आती है इसमें, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, जो हमारी स्ट्राइडेड मसल होती है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड रहती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड, ठीक है। मतलब इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, ये यूनी न्यूक्लिएटेड रहती है, इन मसल्स में सिंगल न्यूक्लियस होता है, और ये भी यूनी न्यूक्लिएटेड रहती है, यूनी न्यूक्लिएटेड, ठीक है। ठीक है। अब ये कहाँ प्रेजेंट रहती है? ये प्रेजेंट रहती है हमारे लिम्स में, जो लिम्स है ना, लिम्स, जो हमारे हाथ पैर है ना, लिम्स, उसमें प्रेजेंट रहती हैं, ठीक है। ये कहाँ प्रेजेंट रहती हैं? ये हमारे ब्लड वेसल्स में, ब्लड वेसल्स में, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल में, एलिमेंट्री कैनाल में, ठीक है। आपकी जो आँख में आइरिस होती है ना, उसमें, यूटिरस में, एक्सेट्रा। मतलब जो भी चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है ना, ठीक है, अगर हार्ट को छोड़ दें, क्योंकि कार्डियक मसल सिर्फ हार्ट में प्रेजेंट रहेगी, ठीक है। तभी हम हार्ट की स्टडी को क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी, ठीक है। तो ये सिर्फ जो कार्डियक मसल है वो सिर्फ हार्ट में प्रेजेंट रहेंगी। तो ये समझना कि जो लिम्स में, जैसे अगर आपसे लिख देना कोई ऐसी चीज़, ठीक है, जैसे कि लिम्स लगे वगैरह, तो जो आपके कंट्रोल में है ना, अगर समझ पा रहे हो कि इसको हम कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है, जैसे हैंड्स, हाथ पैर को आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर जो मसल्स प्रेजेंट रहेंगी वो होंगी आपकी स्ट्राइएटेड या फिर वॉलंटरी मसल्स, ठीक है। और क्या क्या बोलते हैं, जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे ब्लड वेसल के अंदर आप खून नहीं बहा सकते खुद से, एलिमेंट्री कैनाल की मसल आप कंट्रोल नहीं करोगे, ठीक है। आँख की जो मसल्स होती हैं, आँख को आप ऊपर नीचे कर सकते हो, ठीक है, लेकिन उसमें कितनी लाइट जानी है वो कंट्रोल नहीं कर सकते आप, ठीक है। यूटीरस, यूटीरस आपके यूटीरस वगैरह है, जो एब्डोमन वगैरह है, वहाँ पर आप फूड का मतलब जो मिक्सेशन है या जो एक्सक्रीशन है, ठीक है, वो आप क्या बोलते हैं, अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, ठीक है। ये बस आखिरी पॉइंट जान लो, ठीक है, बस इसको दिमाग में रखना, क्योंकि कभी कभी स्टेटमेंट के फॉर्म में टफ करेगा तो पूछ लेगा। ये सिलेंड्रिकल और अनब्रांच्ड होते हैं, ठीक है, इन्हें ब्रांचिंग नहीं होती है, कुछ इस तरीके से सिलेंडर की टाइप की मसल दिखेंगी, ठीक है, और ये अनब्रांच्ड रहेंगी। जो स्मूथ मसल फाइबर होती हैं वो स्पिंडल शेप्ड होती हैं, ठीक है, और अनब्रांच्ड होती हैं, ये भी अनब्रांच्ड होती हैं, अनब्रांच्ड, ठीक है। और जो कार्डियक मसल होती हैं वो सिलेंड्रिकल होती हैं, सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल, और इसमें ब्रांचिंग होती है, सिलेंड्रिकल और ब्रांच्ड होती है, ठीक है। और इसमें एक बस छोटा सा पार्ट और देख लो, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा आई होप, पिछला वाला अच्छे से, ठीक है। नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू,
ठीक है। नर्वस टिश्यू आपके ब्रेन में, पता ही है आपको, जैसे आपका नर्वस सिस्टम होता है इस तरीके से जो आपका नर्वस टिश्यू होती है, ठीक है, ब्रेन में होती हैं, स्पाइनल कॉर्ड में होती है, ठीक है, और जो आपकी नर्व्स होती है, स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल नर्व्स होती है ना, वहां पर प्रेजेंट होती है। ब्रेन में प्रेजेंट रहेंगी, स्पाइनल कॉर्ड एंड स्पाइनल नर्व्स में प्रेजेंट रहती है, स्पाइनल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स, ठीक है, इसमें ये प्रेजेंट रहती है नर्वस टिश्यू। ऑलराइट, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। ऑलराइट, बस इतना याद रखना है कि ये वाला नर्वस पार्ट, नर्वस टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होती है, ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में और नर्व्स में। अब वो क्रेनियल नर्व्स भी हो सकती हैं और स्पाइनल नर्व्स भी हो सकती है। क्रेनियल मतलब दिमाग वाली और स्पाइनल मतलब स्पाइनल कॉर्ड वाली नर्व्स, ठीक है। तो ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा इतना पार्ट। तो ये था हमारा एनिमल टिश्यू में। तो यहाँ पर हमारा एनिमल टिश्यू भी खत्म हो जाता है। प्लांट टिश्यू मैंने आपको पहले ही पढ़ा रखा है, ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़िए और रिवाइज करते रहिए, कॉपी में नोट डाउन करिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड बाय।